नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का द रजिस्ट्रेशन फ्रंट आतंकवादी संगठन जिसने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली थी, हालांकि 5 दिन बाद ही वह बदल गया था, उसको एक आतंकवादी संगठन घोषित करना और साथ ही चीन का आतंकवाद के खिलाफ बोलना एक तरीके से भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। क्योंकि पिछला इतिहास हम उठाकर देखें तो चीन ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उन्होंने हमेशा खुलकर साथ दिया है। जब भी भारत ने जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उनको अगर यूनाइटेड नेशन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की सोची तो चीन ने हमेशा वीटो का प्रयोग कर दिया और उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से रोक दिया। और हमेशा चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और आतंकवाद का समर्थन किया। लेकिन दोस्तों, इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब चीन ने आतंकवाद के खिलाफ बोला है और उन्होंने कहा कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। अब दोस्तों, आखिर ये कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। चीन के जो विदेश मामलों के प्रवक्ता है उनका नाम है लिन जियान। इन्होंने शुक्रवार को बीजिंग में पत्रकारों को संबोधित किया और इन्होंने कहा कि हम हर तरह के आतंकवाद के विरोधी हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ और पाकिस्तान का नाम इन्होंने हालांकि नहीं लिया, लेकिन इन्होंने यह साफ तौर पर जता दिया कि हम आतंकवाद के हर तरह के आतंकवाद के विरोधी हैं। अब दोस्तों, यह कैसे हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान में अमेरिका लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है, जैसे ट्रंप द्वारा आसिम मुनीर को लंच पर बुलाना हो या फिर पाकिस्तान का लगातार अमेरिका का अलाप रागना हो, जिसकी वजह से एक तरीके से चीन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि ट्रंप पूरी दुनिया के देशों को टैरिफ के नाम पर डरा रहा है, धमका रहा है और उन्होंने पूरी दुनिया भर में टैरिफ लाद दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि अगर तुमने रूस के साथ व्यापार किया तो तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। और साथ ही वह नाटो से भी धमकी दिलाता है कि अगर ब्राजील, भारत और चीन ने रूस के साथ व्यापार बंद नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। क्योंकि रूस के व्यापार करने की वजह से ही रूस लगातार तरक्की करता जा रहा है, इकोनॉमी उसकी सदृढ़ है, जिसकी वजह से वह यूक्रेन में लगातार युद्ध करता जा रहा है और यूक्रेन वार को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि जब भी ट्रंप ने पुतिन को फोन किया है, पुतिन ने हमेशा उसकी बेइज्जती करी है। दोस्तों, दूसरा कारण यह है, एक और कारण यह है कि अभी नाटो कंट्रियों के अलावा यूरोपीय यूनियन ने भारत पर भी टैरिफ लगा दिए हैं, और दूसरा चाइना पर भी टैरिफ लगा दिए हैं कि तुम रूस से व्यापार नहीं कर सकते। अब दोस्तों, इस तरीके से नाटो का भारत, चाइना और ब्राजील और बाकी सभी देशों को इस तरीके से धमकाना और यूरोपीय यूनियन में पूरी तरीके से टैरिफ लगाना एक तरीके से भारत और चाइना के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अब दोस्तों, अमेरिका या यूरोपीय यूनियन या यूरोप की दादागिरी को अगर रोकना है तो भारत, चाइना और रूस को एक साथ काम करना होगा, एक साथ इकट्ठा होना ही होगा, तभी इनकी दादागिरी को कम किया जा सकता है। अब दोस्तों, जैसे पिछले दिनों में क्या हुआ था, पिछले दिनों में जब एससीओ की मीटिंग जो रक्षा मंत्रियों की हुई थी, उसमें हमारे राजनाथ सिंह जी गए थे। उसमें चीन ने क्या किया था, क्योंकि उस समय तक तो चीन आतंकवाद का साथ दे रहा था, तो चीन ने क्या किया था, भारत का जो पहलगाम अटैक हुआ था, जो अंतिम दस्तावेज होते हैं मीटिंग के, उसमें जो भारत में पहलगाम अटैक हुआ था उसको शामिल नहीं किया था। और पाकिस्तान का जो जाफर एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी, आतंकवादियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, तो उसको शामिल किया गया था। मतलब चाइना को लग रहा था जो पहलगाम अटैक है वो एक तरीके से आतंकवादी घटना नहीं है। अब जब दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने उस साझा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो चीन के लिए काफी दिक्कतें पैदा करने वाला था। क्योंकि चीन के लिए दिक्कत ये था कि भारत अगर इसमें साथ नहीं देगा तो एससीओ की मीटिंग का कोई मायना नहीं रखता है। अब दोस्तों, जब एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें जयशंकर साहब चाइना गए और उसमें यह कामयाब हो गए, एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए चाइना को एक तरीके से मजबूर किया गया। और चाइना भी यह समझने लग गया है कि अब भारत के साथ मिलकर काम नहीं किया गया, यह एक तरीके से चीन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। क्योंकि पूरा यूरोप और अमेरिका तो पीछे पड़े हुए हैं, अगर भारत भी लगातार विरोध में रहा तो उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अब दोस्तों, जयशंकर साहब जब इतने कामयाब हो गए कूटनीतिक रूप से कि चाइना को बोलना ही पड़ा कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। अब दोस्तों, इसमें चीन के लिए भी फायदा है, भारत के लिए भी फायदा है और रूस के लिए भी फायदा है। अगर ये तीनों मिलकर एक साथ आरआईसी ब्रिक्स संगठन को और मजबूत बनाएंगे तो ये यूरोप और अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे ब्रिक्स संगठन अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा पैदा कर रहा है, उसी तरीके से ब्रिक्स संगठन भी अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा पैदा कर सकता है और बाकी एशिया के देश एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और यूरोप और अमेरिका की दादागिरी को खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा यही बन रहा था कि चीन जो लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। अब चीन को भी समझ में आ गया है कि अगर हमने आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया, जिसकी वजह से हम भारत के खिलाफ भी होते जाएंगे। अब दोस्तों, इसमें आपके क्या विचार है, क्या चीन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।